हेलो दोस्तों, मोर इन लेस में आपका स्वागत है। आज हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस नाम का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि इस कोरोना काल के चलते हर आदमी के सामने बहुत सी समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं। जैसे कि हम बाहर जाके राशन कैसे लाएं, बाहर जाके हम नई इन चीज़ों को सही कैसे करवाएं, कोई चीज़ ख़राब हो गई हो तो इन सभी समस्याओं को सोल्व करने के बहुत से सॉल्यूशन होंगे। तो हमारा मकसद ये है कि हम उन सभी सॉल्यूशंस में से बेस्ट सॉल्यूशन को कैसे निकालें। इस सब्जेक्ट के नाम में 3 की पॉइंट छिपे हुए हैं: डिज़ाइन, एल्गोरिदम एंड एनालिसिस। सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग में एक सॉल्यूशन को फ्रेम करेंगे, फिर उसके फ्लो चार्ट बनाएंगे कॉपी पे, फिर उसका जब ये सब हो जाएगा उसके बाद एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम मतलब प्रोसीजर लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि फर्स्ट स्टेप ये होगा, सेकंड स्टेप ये होगा, एंड देन हम उसको एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में हमें कितना समय लग रहा है और कितना मेमोरी स्पेस लग रहा है, और एनालाइज करने के बाद हम इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमम करने की कोशिश करेंगे। फिर अपने दिमाग में दोबारा डिज़ाइन करेंगे, दोबारा फ्रेम करेंगे, एंड देन दोबारा एल्गोरिदम लिखेंगे, देन दोबारा एनालाइज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ये लूप चलता रहेगा जब तक हमें बेस्ट एल्गोरिदम ना मिल जाए। बेस्ट एल्गोरिदम वही कहलाती है जिसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मिनिमम हो और वो यूज़र कन्वीनियंट हो। अब हम देखते हैं बेसिकली एल्गोरिदम होती क्या है। Algorithm is a step-by-step procedure to solve a particular real-time problem। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ही एल्गोरिदम कहलाता है। जैसे कि सपोज हम एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं तो उसका जाने का क्या तरीका होगा। स्टेप 1 क्या होगा, हम खड़े होंगे, फिर स्लीपर्स पहनेंगे, फिर कदम आगे बढ़ाएंगे, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। यही उसके स्टेप्स होंगे। अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिदम, मतलब एल्गोरिदम की खूबियाँ क्या होनी चाहिए। फर्स्ट, पहली खूबी प्रिसीजन। एल्गोरिदम शुड बी प्रिसाइज, मतलब कि अ गुड एल्गोरिदम मस्ट हैव ए सर्टेन आउटलाइन स्टेप्स। द स्टेप शुड बी एग्जैक्ट इनफ, नॉट वेरी। मतलब कि सपोज हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, हमें रूम 1 से रूम 2 तक जाना है, दूसरी प्रॉब्लम है रूम 1 से रूम 3 तक जाना है। सेम एल्गोरिदम से दोनों प्रॉब्लम को हम सोल्व कर पाएँ, यही प्रिसीजन है, और बिल्कुल एक्यूरेट। यूनिकनेस, द रिजल्ट शुड नॉट फ्लक्चुएट बाय एनी मीन्स। मतलब कि सपोज हमने एक प्रॉब्लम को सोल्व करी, सही है, एक बार, फिर दोबारा उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं तो रिजल्ट कुछ अलग आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिजल्ट अलग आएगा तो यूज़र तो ऐसा कहेगा कि भाई मैंने पहले सोल्व करी थी और अब जब रिजल्ट अलग आया था और अब सोल्व कर रहा हूँ उसी प्रॉब्लम को, सेम प्रॉब्लम को सेम एल्गोरिदम से, रिजल्ट अलग आ रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है फिजिबिलिटी। द एल्गोरिदम शुड बी पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल इन रियल लाइफ। इट शुड नॉट बी एब्स्ट्रैक्ट और इमेजिनरी। मतलब रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकें एल्गोरिदम, ऐसी होनी चाहिए, ना कि भाई सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में ही इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। सपोज हमें इस रूम से इस रूम में जाना है, बीच में रास्ते में आग लग रही है तो हम नहीं जा सकते, वो रास्ता हम नहीं बता पाएंगे उसे। अब हम बात करने जा रहे हैं एल्गोरिदम की 2 सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट एंड आउटपुट। एल्गोरिदम ऐसी होनी चाहिए कि वो यूज़र से इनपुट ले और उस इनपुट के बेसिस पे उस प्रोसेस करे और आउटपुट प्रोवाइड करे यूज़र को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूज़र ने एल्गोरिदम चला दी और बस एक ही प्रॉब्लम ऐसी है जिसको वो सोल्व कर पा रही है। उस प्रॉब्लम के बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे रूप हो सकते हैं, तो हर रूप को वो सोल्व कर पाए, इसलिए यूज़र से हमें इनपुट लेना ज़रूरी है और यूज़र को आउटपुट देना भी ज़रूरी है। अगर आउटपुट ही नहीं देंगे तो यूज़र कन्वीनियंट कैसे होगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक है फाइनाइटनेस। नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, ना कि इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट होंगे तो हम मंजिल तक पहुँचेंगे कैसे। अगली कैरेक्टरिस्टिक है जनरलिटी। मतलब कि एक एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम के हर टाइप को सोल्व कर पाए। ऐसा नहीं है कि उस प्रॉब्लम के एक ही टाइप को सोल्व कर पा रही है वो एल्गोरिदम, उस प्रॉब्लम की हर टाइप को वो सोल्व कर पाए।
आइए अब हम इस एल्गोरिदम को कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ हमें भूख लगी है, घर में कोई खाना बनाने के लिए है नहीं जिससे हम रोटी बनवा लें खा लें, तो सबसे पहले दिमाग में आती है मैगी बना लो, सबसे कम टाइम में बनेगी और सबसे आसान होगी बनाने के लिए। तो जब मैगी बना लेंगे तो सबसे पहले हम डिज़ाइन करेंगे अपने दिमाग में कि हाँ मैगी बनने के बाद कैसी दिखेगी, मन में टेस्ट बनाएंगे पहले, सबसे पहले। फिर उसको बनाने के प्रोसीजर को हम अपने मन में फ्रेम करेंगे, उसका फ्लो चार्ट बनाएंगे कि कैसे कैसे बननी चाहिए मैगी। तो एक तरीका तो ये है कि हम मैगी लें, पानी लें, पैन में मैगी डालें, सब्जी डालें, मसाला डालें और सब चीज़ों को गैस पे रख दें जब तक पानी खत्म ना हो। तो इससे क्या होगा, हमारी जो मैगी है, मैगी नूडल्स हैं, वो पैन में चिपक जाएंगे नीचे और जल जाएंगे और फिर कड़वी कड़वी हो जाएगी मैगी। एक तरीका तो हो गया, ये भी एक एल्गोरिदम है। फिर उसको हम इस एल्गोरिदम को एनालाइज करेंगे कि हाँ ये एल्गोरिदम सही है, यूज़र कन्वीनियंट है, अच्छे परफेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, स्पेस कितना लग रहा है। अब सबसे पहले हम देखेंगे परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई जब हम मैगी बना रहे हैं तो कड़वी तो होनी नहीं चाहिए, हमें अच्छी लगनी चाहिए टेस्ट में, तो ये अच्छा नहीं है। तो हम सोचेंगे बेटर सॉल्यूशन के लिए, फिर से हम सॉल्यूशन डिज़ाइन करेंगे, अपने दिमाग में फ्रेम करेंगे, कॉपी पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, एल्गोरिदम लिखेंगे। अब प्रोसीजर ये भी हो सकता है कि हम जो है सबसे पहले पैकेट फाड़ेंगे, फिर उसके बाद हम सोचेंगे पैन में कुछ पानी को जो है ना, खाली सिर्फ पानी को उबलने के लिए रख दो, जब तक पानी उबल रहा है उसको पैन में उबलने के लिए रख दो और जब तक वेट करो जब तक पानी उबल ना जाए। फिर जब पानी उबल जाए तो नूडल्स को उसमें डाल दो पैन में, और फिर जब नूडल्स सारे खिल जाएंगे तो उसमें मसाला डालो और जो है स्लाइस्ड वेजिटेबल्स डालो, और फिर जो है उसमें से पानी को इवेपोरेट होने का इंतज़ार करो, और जैसे ही पानी इवेपोरेट हो गया सर्व कर दो। तो यही हमारा प्रोसीजर है। अब इसको हम एनालाइज करेंगे कि इसमें टाइम कितना लग रहा है, इसमें स्पेस कितना लग रहा है। टाइम कहाँ कहाँ लग रहा है, एक तो सेकंड स्टेप में लग रहा है जब हम पानी को बॉईल होने का वेट कर रहे हैं, एक फिफ्थ स्टेप में लग रहा है जब हम पानी को इवेपोरेट होने का वेट कर रहे हैं। टाइम हर स्टेप में लग रहा है, लेकिन और स्टेप्स में जो टाइम लग रहा है वो नेग्लिजिबल टाइम है, बहुत कम टाइम लग रहा है। सही है, तो हमने एनालाइज करा लेकिन रिजल्ट हमारा परफेक्ट आ रहा है इससे, तो हम इस एल्गोरिदम को बेस्ट सॉल्यूशन मान के आगे बढ़ेंगे। अच्छा तो चलिए अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाते हैं या स्कूल में सिखाते हैं टीचर्स, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कराते हैं, सम ऑफ टू नंबर्स। सबसे बेसिक प्रॉब्लम होती है। अब इसकी एल्गोरिदम हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले स्टेप, हम यूज़र से पहला नंबर इनपुट लेंगे, फिर यूज़र से दूसरा नंबर इनपुट लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, मेमोरी एलोकेट करेंगे जिसमें हम इन दोनों का सम स्टोर करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। फिर इन दोनों का सम करेंगे a+b और एक उस मेमोरी में जाके हम एलोकेट कर देंगे, असाइन कर देंगे, और फिर बाद में उस मेमोरी स्पेस में जो भी आया उसको उन दोनों का सम उसको प्रिंट कर देंगे। यही इसकी एल्गोरिदम है, सबसे बेसिक एल्गोरिदम, सबसे बढ़िया बेस्ट एल्गोरिदम। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लग रहा है और स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है, और ये हो गया एंड। बेसिकली हम इस कोर्स में यही सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के बाद हम उसका बेस्ट सॉल्यूशन कैसे निकालें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपके बहुत कीमती समय के लिए।